हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल की कक्षा में हमने समास पढ़े हैं, अव्ययीभाव समास की परिभाषा की है। आज हम तत्पुरुष समास करेंगे। तत्पुरुष यानी कि तत् का मतलब वह, पुरुष का मतलब आदमी, दूसरा आदमी। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तो जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों ही पदों के बीच में कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 विभक्तियों का लोप पाया जाता है। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। अब देखिए इसमें का विभक्ति है, यानी कि ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। रहा खर्च, राह के लिए खर्च। वनवास, वन में वास। देखिए आपने ये उदाहरण देखे हैं, तो इन उदाहरणों में क्या है, हमारे जो कारक हैं उनकी विभक्ति पाई गई है। तो इसी प्रकार विभक्तियों के आधार पर, कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में क्या है, जिस तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे है ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को करने वाला। अब को विभक्ति है, को कारक में कहाँ पर आता है, कर्म में, कर्म तत्पुरुष, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास है। तो उसी प्रकार जैसे अब है चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जहाँ पर को विभक्ति आ जाती है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। आगे है करण तत्पुरुष। करण में के द्वारा या से विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे सूर चरित, सूर द्वारा चरित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। इसी प्रकार भूख मरा, भूख से मरा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष है। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में कौन से कारक की विभक्ति होती है, के लिए विभक्ति। तो उसमें जहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है जिस तत्पुरुष में, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देव बलि, देव के लिए बलि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गो के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष है। अपादान में से विभक्ति का लोप होता है। करण में भी देखिए से विभक्ति का लोप था, अपादान में भी से विभक्ति का लोप है। तो करण में वो साधन होता है, यानी कि उसके द्वारा कोई कार्य होता है, और अपादान में वो चीज़ अलग हो रही होती है। जैसे पथ भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट यानी कि वो रास्ते से अलग हो गया है, भटक गया है। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। आकाश पतित, आकाश से पतित। देश निकाला, देश से निकाला। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है वहाँ पर संबंध तत्पुरुष पाया जाता है। जैसे सेना नायक, सेना का नायक। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। जीवन साथी, जीवन का साथी। अमृत धारा, अमृत की धारा। गंगा तट, गंगा का तट।
उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में विभक्ति में पर का लोप होता है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, सिर दर्द, सिर में दर्द, जग बीती, जग पर बीती, धर्मवीर, धर्म में वीर, देशाटन, देशों में अटन। तत्पुरुष समास पढ़ा है हमने। अब जो उसके बाद जो तीसरा समास है वो है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, दोनों पद में एक ही कारक की विभक्ति यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। एक पद जो है विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। और इसमें विग्रह करने के बाद तकरीबन है जो का प्रयोग होता है या रूप या रूपी का प्रयोग होता है। जैसे है अंधकूप, अंधा है जो कूप। अश्रु गैस, अश्रु को लाने वाली गैस। परम आनंद, परम है जो आनंद। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नील कमल, नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। प्रधाना अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। इस प्रकार से बच्चों हमने आज 2 समास किए हैं, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आपने ये दोनों ही समास याद करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में उदाहरण सहित लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों। बाकी के समास हम कल करेंगे।